नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। पुष्पा जी जड़सी हो गईं जब उनके पति राकेश ने उन्हें देखते ही कहा, ये क्या पहन लिया तुमने? ये रंग तुम पर सूट नहीं करता। इतने चटक रंग की साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र है क्या? जाओ, मेहमानों के आने से पहले चेंज करके आओ। और हाँ, इस बार ध्यान रखना, अरे अकल नहीं है तो पूछ लेना था मुझसे। क्या क्या मैं देखूं और सुधारूं तुम्हारा? सबके सामने राकेश के तानों और आंखों ने उन्हें हमेशा की तरह सहमा दिया था और अपने कक्ष में जाने को बाध्य कर दिया था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसे वाक्य, ऐसे ताने तो जैसे उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग ही बन गए थे। पर आज तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज उनकी बहू आ रही है। उनके इकलौते पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। आज बहू के स्वागत में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। पुष्पा जी का अछाह देखने लायक था। कितने अरमान से बहू आगमन पार्टी में बढ़िया लाल बॉर्डर की सिल्क साड़ी उन्होंने तैयार करवाई थी। साथ में आज सालों के बाद मैचिंग गहने भी पहने थे। आईने में अपने आप को देखकर वो खुद ही शर्मा गई थी। पर राकेश ने तारीफ करने के बजाय सबके सामने ऐसा कहकर उन्हें मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रखा था। पता नहीं राकेश को मेरी इस तरह बेइज्जती करके क्या सुकून मिलता है। मारे क्षोभ के उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन आंसुओं के साथ ही जैसे पिछले जीवन के कितने दृश्यों के पर्दे खुलने लगे। शादी के बाद से ही उनकी पसंद की आलोचना करना जैसे राकेश का प्रिय सगल बन गया था। पुष्पा एक पढ़ी लिखी सुंदर पत्नी थी। राकेश की इज्जत करती थी, हर काम में उसकी सलाह लेती थी, उसको बताकर करती थी। कहीं भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, पुष्पा राकेश से बिना पूछे कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, राकेश हर बार उसकी बातों की, उसकी खरीदारी की अवहेलना करता था। अपनी सही गलत बातें उस पर थोपना अपनी मर्दानगी समझता था। पत्नी मेरे अनुसार चलती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ये बात उसका अहम तुष्ट करते थे। हर अच्छा निर्णय और अच्छी बात का श्रेय राकेश को और हर खराब घटना या निर्णय का उत्तरदायी पुष्पा ही बनती आई है। शादी के बाद पहली बार जब वो काफ़ी बनाकर लाई तो सबने बहुत तारीफ की, जबकि राकेश मौन ही रहे और पूछने पर बोले शक्कर ज़्यादा थी, इस घर में इतनी शक्कर कोई नहीं पीता। राकेश के दोस्त के घर पार्टी थी, उसमें जाने को तैयार हुई तो राकेश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अब आप ही इसे कुछ कायदा सिखा दो, मेरे साथ तो कहीं जाने लायक ही नहीं है ये। फिर वहाँ पार्टी में सबके कहने पर जैसे ही उसने जूस का गिलास उठाया, पता नहीं राकेश की सहमा देने वाली निगाह मिलते ही घबराहट में उसका हाथ काँप गया था और गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके और कई मेहमानों की ड्रेस भिगोता चला गया था। सबके सामने राकेश ने कितना कुछ सुनाया था उसे कि मेजबान को आकर टोकना पड़ा था। एक बार राकेश के जन्मदिन पर पुष्पा बड़े शौक से एक शर्ट खरीद के ले आई। तब, पुष्पा तुमको किसने कहा था मेरे लिए शर्ट खरीद के लाने को? पहले मेरी पसंद तो समझ लो, खरीदारी करने की अकल भी है तुम्हें? इतनी घटिया शर्ट आज तक मैंने नहीं पहनी। तब से आज तक पुष्पा ने राकेश के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। एक बार पुष्पा की घनिष्ठ सहेली उसके घर आई थी। दोनों बातें करने में मशगूल थे। उसी समय राकेश आ गए और दोनों की हंसी मजाक को अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, तो अब अपनी सहेली से मेरी बुराई कर रही हो? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? इतनी देर तक गप्पे लड़ाने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? वैसे तो कहती हो टाइम ही नहीं मिल पाता। पुष्पा को अपनी सहेली का अपमान से चेहरा अभी तक याद है। उस दिन के बाद से उसका कोई भी परिचित उसके घर नहीं आता। एक बार और शायद अंतिम बार ही दोनों साथ में बाजार गए थे। घर के लिए नया सोफ़ा सेट लेना था। दुकान में उसके एक सोफ़ा पसंद करते ही दुकानदार और बाकी सभी के सामने राकेश उस पर झल्लाने लग गया था। अरे तुम्हें तो किसी चीज़ की अकल ही नहीं है, कुछ पूछना ही बेकार है तुमसे तो सोफ़ा खरीदने आ गई। कोई आइडिया भी है तुम्हें? पुष्पा अधिकतर मौन भाव से सब सहन करते हुए बिना कोई आपत्ति किए स्वीकार करती चली आ रही है। प्रतिकार करने की असमर्थता और अवज्ञा करने पर घर का वातावरण असहज होने का खौफ, समझाने की कई असफल कोशिशों और मायके तक अपनी इस दयनीय स्थिति उजागर न होने की
सफल कोशिशों के कसम कसमें पुष्पा का जीवन राकेश के हर अनुचित व्यवहार और बातों को भी स्वीकारने हेतु बाध्य होता आया है। बहुधा वो अपने प्रति राकेश के इस असंवेदनशील और कटु बर्ताव का कारण अपनी ही कमियों को सोचकर कुंठित होती रहती है, पर आज उसकी बहू आने वाली है। उसकी जिंदगी का नया पड़ाव आरंभ होने वाला है। क्या अब इस उम्र में भी अपनी बहू के सामने उसे इस तरह अपमानित होना पड़ेगा? राकेश की तो आदत बन चुकी है, उनके लिए तो ये सब स्वाभाविक है, पर आने वाली बहू के लिए ये अस्वाभाविक भी रहेगा और सास की इज्जत घटाने वाला होगा। क्या बाकी की जिंदगी में अब उनकी बहू भी इसी तरह का बर्ताव उनके साथ करेगी? नहीं नहीं, इसकी कल्पना से ही पुष्पा सिहर गई। अपने इसी कक्ष में आंसू बहाते अनगिनत पल उसकी आंखों के सामने से गुजरते चले गए। आज भी बिस्तर पर उसकी आंखों के सामने राकेश की थोपी गई पसंद की साड़ी बार की तरह उसके खामोश आज्ञा पालन की व्यवस्था को मुँह चिढ़ा रही थी, और शायद उसकी पसंद की लाल बॉर्डर साड़ी की अनाधिकार चेष्टा को पैरों तले लाने का इंतजार कर रही थी। अचानक उन्हें आज ये बात शिद्दत से महसूस हुई कि राकेश के इस असंवेदनशील बर्ताव को बढ़ावा देने में उनकी निःशर्त मूक सहनशीलता ने भी अहम रोल अदा किया है। वो चुपचाप मानती गईं, सहन करती गईं, इसीलिए राकेश ऐसा करना अपना हक समझने लगा। पत्नी की सहनशीलता भरी समझदारी का दुरुपयोग करता गया। मालकिन बहू जी आ गई हैं, भैया जी आपको ढूंढ रहे हैं। आवाज़ सुनकर वो वर्तमान में आ गईं। वो जानती थी बेटा उनको ही ढूंढेगा और वहां नहीं पाकर चिंतित हो जाएगा। एक ठोस निर्णय करते हुए उन्होंने पति की थोपी साड़ी को उसकी जगह बताते हुए अलमारी में रख दिया और अपनी पसंद की लाल बॉर्डर साड़ी को अपने ऊपर फिर से ठीक किया, और जैसे ही हाल में बहू के लिए बुके लेकर उसके पास गईं, बहू ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपने पास बुलाया और राकेश के बगल में खड़े करते हुए सबके सामने जोर से तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बुके तो आपके लिए ही सही लग रहा है। बेटे ने भी बहुत स्नेह से हंसकर हाँ मम्मी, आज तो आपका ही दिन है कहकर आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उनकी आंखों की आत्मविश्वास भरी चमक ने आज राकेश की सहमा देने वाली आंखों को सहमा दिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।